नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे टाइम्स। आपसे हाथ मिलाएंगे या नई पार्टी बनाएंगे, पायलट ने बताया। यात्रा के बाद क्या होगा अगला प्लान। कांग्रेस नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अपनी पार्टी की सरकार के खिलाफ जनसंघर्ष यात्रा निकाल रहे हैं। आसमान से बरस रही आग और 45 डिग्री सेल्सियस तापमान में सचिन पायलट देवे जैसी तपती सड़कों पर पैदल चल रहे हैं। उनके साथ हजारों लोगों का काफिला भी साथ चल रहा है। आज यानी 14 मई को इस यात्रा का चौथा दिन है। अजमेर से शुरू हुई 125 किलोमीटर की यह पैदल यात्रा जयपुर के पास पहुंचने वाली है। सोमवार 15 मई को जयपुर में इसका समापन होगा। जैसे जैसे सचिन पायलट की यह यात्रा अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच रही है, उनके अगले कदम को लेकर चर्चा का दौर शुरू हो गया है। आखिर उनकी अगली रणनीति क्या है, खुद कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बताया। क्या होगा सचिन पायलट का अगला कदम। सचिन पायलट ने 1 महीने पहले 11 अप्रैल को अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ जयपुर के शहीद स्मारक पर अनशन किया था। अब 11 मई से सड़कों पर उतरे और जनसंघर्ष यात्रा शुरू की। पार्टी नेताओं के मना करने के बावजूद सचिन पायलट जनसंघर्ष यात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि पायलट का कर्ज सभी विधानसभा क्षेत्रों में है। लिहाजा जनसंघर्ष यात्रा के दौरान हजारों लोग उनके साथ जुटे हैं। पायलट के समर्थकों के साथ राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा चल रही है कि सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा। अब तक उन्होंने कांग्रेस छोड़ने की बात नहीं कही है। हालांकि कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुकर होकर सड़कों पर उतर गए हैं। कांग्रेस में थे, कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में रहेंगे। समर्थकों की शंकाओं का सचिन पायलट ने खुलकर जवाब दिया है। जनसंघर्ष यात्रा के दौरान मीडिया से बात करते हुए पायलट ने कहा कि वह कांग्रेस में थे, कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में रहेंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जब सरकार जनता की बातें नहीं सुनती है तो जनता को मजबूर होकर सड़कों पर उतरना पड़ता है। उनकी जनसंघर्ष यात्रा भी इसी सोच का हिस्सा है। केंद्र की बीजेपी सरकार के करप्शन के खिलाफ राहुल गांधी को सड़कों पर उतरना पड़ा। राजस्थान में पूर्व की वसुंधरा राज्य सरकार में हुए करोड़ों रुपए के घोटालों को लेकर उन्होंने सड़कों पर उतरना पड़ा। पायलट ने कहा कि उनकी जनसंघर्ष यात्रा कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, बल्कि जनता के मूलभूत मुद्दों के समर्थन में है। पायलट ने ये दिया हर सवाल का जवाब। सचिन पायलट ने खुलकर कहा कि मीडिया में मनगढ़ंत खबरें आती रहती है। बार बार उनका नाम अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ जोड़ा जा रहा है। कभी लिखा जाता है कि आम आदमी पार्टी में जाएंगे, तो कभी लिखा जाता है कि आरपीएल में जाएंगे। कई बार तो ऐसा भी खबरें आती हैं कि नई पार्टी बनाएंगे। पायलट ने कहा कि वह स्पष्टवादी नेता हैं, उनका कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं है। जो वह कहते हैं सबके सामने कहते हैं, जो करते हैं वो भी सबके सामने करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे चालबाजी नहीं आती। पिछले 25 साल से राजनीति में हूँ, मैंने कभी झूठ और धोखे की राजनीति नहीं की है। जनहित के मुद्दे पर हर मोर्चे पर उठाऊंगा। सचिन पायलट ने कहा कि जनहित के मुद्दे हर मोर्चे पर उठाऊंगा। जनता के साथ अगर धोखा होता नज़र आता तो वह अपनी पार्टी के खिलाफ बोलने से जरा भी नहीं हिचकेंगे। राजस्थान में उनकी पार्टी की सरकार ने जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं किया, इसलिए उन्होंने सड़कों पर उतरना पड़ा। वसुंधरा राज्य के शासन में हुए हजारों करोड़ रुपए के घोटालों की जांच करने का वादा जनता से किया गया था, लेकिन 4.5 साल में जांच नहीं करवाई गई। पायलट ने बताया क्यों यात्रा पर निकले हैं। पायलट ने आगे कहा कि प्रदेश के युवाओं के साथ लगातार धोखा हो रहा है। एक के बाद एक लगातार प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर आउट हो रहे हैं। आरपीएससी के सदस्य भी पेपर बेचने के आरोप में पकड़े गए हैं। इसके बावजूद सरकार चुप बैठी है। पेपर लीक माफियाओं के आकाओं पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। पायलट ने कहा कि पेपर लीक मामले में किराए की बिल्डिंग पर बुलडोजर चला दिया जाता है, लेकिन आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटरा के घर पर अभी तक बुलडोजर नहीं चलाया गया है। वह इस दोहरी नीति के खिलाफ इसलिए जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच सड़कों पर उतरे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आरजे टाइम्स को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।